डॉलर के मुकाबले भारत का रुपया इस वक्त एशिया में सबसे तेजी से गिर रहा है और पिछले 5 महीने में ही, अगर हम सिर्फ 5 महीनों की बात करें तो 5 महीने में ही हमारा रुपया 6% से ज़्यादा टूट गया। और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि इसी दौरान कंगाली की कगार पर खड़ा पाकिस्तान अपने रुपये को हमारे रुपये से ज़्यादा मजबूत कर रहा है और चीन का युआन भी 3% ऊपर गया है। अब अगर देश में इस पर कोई सवाल उठा दे तो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान चल जाओ, लेकिन बातों को घुमाने फिराने के बजाय आइए सीधा इस कहानी की जड़ में चलते हैं कि आखिर हमारा भारतीय रुपया इतनी तेजी से क्यों गिर रहा है और सरकार से कहाँ चूक हो गई। इस पूरी कहानी को समझने के लिए आपको सबसे पहले दुनिया की रोकड़ मंडी यानी फॉरेक्स मार्केट को समझना होगा। अर्थशास्त्र का सबसे बेसिक उसूल है कि जिस चीज़ की मांग ज़्यादा होगी उसकी कीमत भी ज़्यादा होगी। आज दुनिया का 88% व्यापार सिर्फ और सिर्फ डॉलर में होता है, इसलिए हर देश विदेशी मुद्रा के तौर पर डॉलर अपने यहाँ रखना चाहता है। फिलहाल मार्केट में डॉलर की मांग बहुत ज़्यादा है और भारत में डॉलर जितना आ रहा है उससे कहीं गुना ज़्यादा खर्च हो रहा है और इसी वजह से $1 की कीमत आज 95 रुपये के आसपास पहुंच गई है और बड़ी जल्दी ये 100 को पार करने वाली है। रुपए के इस तरह धड़ाम से गिरने के पीछे 4 सबसे बड़े कारण हैं। पहला है कच्चा तेल। भारत अपनी ज़रूरत का 85% से ज़्यादा तेल विदेशों से खरीदता है और इसका पेमेंट भी सिर्फ और सिर्फ डॉलर में होता है। ईरान जंग के दौरान कच्चे तेल के दाम $72 से उछलकर $126 प्रति बैरल तक पहुंच गए थे, अब शायद कुछ कम हो गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक तेल का भाव अगर सिर्फ $10 भी बढ़ता है तो भारत पर 14 से 16 बिलियन डॉलर का अतिरिक्त बोझ पड़ जाता है। और दूसरा कारण है विदेशी निवेशकों का भारत से पैसा निकालना। 2026 के शुरुआती 5 महीने में ही विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से 2.26 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा निकाल दिए। ये बहुत बड़ी रकम है। जब विदेशी निवेशक शेयर बाजार से डॉलर में अपना मुनाफा बाहर ले जाते हैं तो डॉलर की डिमांड बढ़ती है और रुपया धीरे धीरे टूटता रहता है। इसके अलावा अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जिन्हें हम FDI के नाम से जानते हैं, 2022 और 2023 के 28 अरब डॉलर से घटकर महज $1 अरब रह गया। जरा सोचिए, 28 अरब डॉलर और अब $1 अरब। तीसरा कारण है अटकलबाजी और सट्टेबाजी। घरेलू ट्रेडर्स और एक्सपोर्टर्स को लग रहा है कि रुपया अभी और गिरेगा, इसलिए एक्सपोर्टर्स ने विदेशों से आने वाले अपने डॉलर वहीं रोक दिए ताकि रुपया और गिरने पर उन्हें ज़्यादा मुनाफा हो सके। वही इंपोर्टर्स घबराहट में ज़्यादा डॉलर खर्च करके सामान मंगा रहे हैं। और चौथा कारण है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था पर विदेशी निवेशकों के भरोसे में कमी हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद भारत पर लगाए गए टैरिफ और IMF द्वारा भारत की GDP कैलकुलेशन पर उठाए गए सवालों ने निवेशकों का भरोसा धीरे धीरे बहुत ज़्यादा भारत पे कम कर दिया है। अब सवाल ये उठता है कि जब चीन और पाकिस्तान की करेंसी मजबूत हो रही है तो भारत सरकार से आखिर चूक कहाँ हो रही है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सरकार 3 मोर्चे पर फेल हो रही है। पहली चूक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D में निवेश की कमी है। पूरी दुनिया इस वक्त AI और नई तकनीक पर अरबों डॉलर खर्च कर रही है। अमेरिका AI पर $500 अरब लगा चुका है, जबकि भारत सिर्फ $2 अरब। भारत अपनी GDP का मात्र 0.65% रिसर्च पर खर्च करता है, जबकि चीन, अमेरिका 3% खर्च करती है। अगर हम नई तकनीक बनाएंगे ही नहीं तो दुनिया को बेचेंगे क्या, और जब बेचेंगे नहीं तो डॉलर आएगा कहां से। दूसरी चूक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का पिछड़ना। भारत आज सिर्फ एक कंज्यूमर मार्केट बनकर रह गया है। हमारे देश में जो नए स्टार्टअप खुल भी रहे हैं वो ज़्यादातर सर्विस एंड डिलीवरी ऐप वाले हैं। इनसे देश में विदेशी मुद्रा नहीं आती है। विदेशी मुद्रा तब आएगी जब हम फाइटर जेट के इंजन या इलेक्ट्रॉनिक्स बनाकर दुनिया को बेचेंगे। और तीसरी चूक व्यापार घाटा, ट्रेड इनफिसिट। 2025-2026 में भारत ने $860 अरब का सामान दुनिया को बेचा, लेकिन $979 अरब का सामान बाहर से खरीदा। यानी हमें $119 अरब का सीधा घाटा हुआ। हम जो सामान बेचते हैं जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, गहने, दवाइयाँ, उसमें मुनाफा बहुत कम है, जबकि चीन और ताइवान इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनरी चीज़ें बेचकर भारी मुनाफा कमा रहे हैं। अब इन सब के बीच देश की अर्थव्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी सिर्फ रिजर्व बैंक की है। जब भी रुपया तेजी से गिरता है तो उसे संभालने के लिए RBI अपने खजाने से बाजार में
डॉलर बेचता है। 2025-2026 में आरबीआई ने 53.1 अरब डॉलर बेचे हैं, जिसकी वजह से हमारा विदेशी मुद्रा भंडार 681.4 अरब डॉलर के निचले स्तर पर आ गया। कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि रुपये को 100 रुपये तक गिरने देना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो भारत में महंगाई का हाहाकार मच जाएगा, क्योंकि हम अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर सामान बाहर से आयात करते हैं और वो सब अचानक बहुत महंगा हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारे रुपए के लगातार कमज़ोर होने की पूरी और असली कहानी। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले दिनों में 1 डॉलर की कीमत 100 रुपये को पार कर जाएगी? सरकार को इसे रोकने के लिए सबसे पहले क्या कदम उठाना चाहिए? मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।